हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और आ चुके हैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज यार मैं क्या बताऊँ, मैं जिस टाइम पे भी इंस्टाग्राम कुछ भी खोलता हूँ ना भाई, मतलब खोलते ही कुछ ना कुछ कांड हो जाता है और लोगों के बीच में क्लाश। और आज के टाइम पे आपको पता है कि सबसे बड़ा पंगा भी के रिसेंट टाइम पे क्या हुआ है। नीट यूजी का आपको पेपर का पता होगा कि नीट यूजी के पेपर के बारे में आपने बहुत खबरें सुनी होगी कि भाई पेपर हो गया है, लीक हो गया है, कब हुआ था, कैसे। तो उस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ भाई कि अगर आप पेपर ही लीक करना चाहते हो, आप उसे बना क्यों रहे हो? पहली बात तो ये, अगर आप उसे लीक ही कर रहे हो तो आपका है ना, ये बताओ आप कैसे डॉक्टर आपको पेश होंगे? ये चीज़ सोचनी चाहिए भाई बंदों को। अगर लीक करने से पहले बंदों को दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई आप उन लोगों के सपनों को है ना मार रहे हो जो अपनी कड़ी मेहनत करके है ना वहाँ तक पहुँचे होंगे, और उन लोगों के सपनों को है ना हवा दे रहे हो जो पैसे के दम पे कुछ भी खरीद लेते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ना भाई इंडिया में करप्शन, इंडिया में है ना महामारी, और फिर हमें अच्छे डॉक्टर ना मिलना है। ये लोग ही आखिरी में हमारे वो होते हैं जिनकी वजह से हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। अब एनटीए ने तो बोल दिया कि भाई हम पैसे नहीं लेंगे, हम है ना आपके पैसे रिफंड कर देंगे, ये सारी चीज़ कर देंगे। पर वो चीज़ तो सोचो भाई, अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा उठ के, अगर वो है ना कहीं उठ के है ना किसी एक लेवल पे जाने लग रहा है, आप उस पेपर को लीक कर रहे हो और पेपर लीक होने के बाद वो कैंसिल करने लग रहे हो, तो बंदे के है ना दिमाग पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा भाई। May 3 का पेपर था आपका, ऑलरेडी पहले लीक हो रखा है, 22 लाख बच्चों ने है ना फॉर्म भरे थे, सबके कैंसिल हो चुके हैं। यार उनकी तो सोचो, उनके दिन पे क्या बनी होगी, उनका दिमाग कैसे काम कर रहा होगा। अगर हमारे एक पेपर में री आ जाती है बैंड, तो दिमाग का भंग बसड़ा हो जाता है। इधर तो यार एक बंदे के है ना, बंदे ने पूरी मेहनत लगा दी, पूरा साल मेहनत करके उसने पेपर सोचा कि पेपर दूंगा और अच्छा वाला स्कोर करूंगा, पर तुम लोग पेपर ही लीक कर रहे हो भाई। पर एक चीज़ फिर भी है ना आदमी के दिमाग में है ना एक हो जाती है कि चलो यार ठीक है कोई बात नहीं। पर तुम यार एक चीज़ ये भी तो सोच के देखो, अगर एक बंदा है ना मिडिल क्लास बंदा है, वो अगर 500 रुपये लेकर भी है ना अपने घर से उठ के उस नीट की तैयारी कर रहा है, भाई कहने को बहुत बड़ा पेपर है, ठीक है, तुम लोग है ना यूँ ही सोचते हो। अगर उस जगह से उठ के बंदा है ना कहीं जाने लग रहा हो और उसका पेपर कर वो हो गया कैंसिल, तो बंदे को कितना दिमाग पर असर पड़ता है भाई, कितना डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है। और उसके है ना ऐसा हो जाता है, वो पागल होने वाला काम हो जाता है कि बंदे को है ना इतना मेहनत करी, मेहनत करने के बाद कोई काम ही नहीं आ रही, क्योंकि ये पैसे वाले लोग ही हमारी सारी ज़िंदगी खा रहे हैं। तो इनकी भी छोड़ो भाई, मेन चीज़ जो सबसे बड़ी है, हम तो फिर भी लड़के हैं भाई, हमें तो फिर भी सेकंड चांस मिल जाता है। लड़कियों को कौन सेकंड चांस देगा? लड़कियां अगर है ना अपना है ना घर बार छोड़ के उस पेपर की तैयारी करने के लिए आ रही हैं, उनके पास तो सेकंड चांसेस भी नहीं होते। घर वाले एक उम्र दे देते हैं, 24 साल, 27 साल, 28 साल, अगर इस उम्र तक तुम कामयाब नहीं हुए भाई तुम्हारी शादी करा देंगे। उन लड़कियों का क्या होगा? सोचिए कोई। तुम है ना भाई रियलिटी में माँ कसम भाई, जितने है ना इससे यहाँ पे जितने हरामी आदमी होंगे ना जो उनसे ये पैसे दे के खरीदने की सोच रहे होंगे कि हाँ भाई हम खरीद देंगे, ये कर दें वो करें, माँ कसम तुम्हारे लगने वाले। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। अब तुम एक चीज़ लगा के चलो, मैं थोड़ा बात करते करते ना थोड़ा हंसी मजाक का माहौल भी हो जाना चाहिए। अब एक चीज़ सोच के चलो, अगर तुम है ना हॉस्पिटल में जाने लग रहे हो, हॉस्पिटल में जाने के बाद तुम है ना उस जो बंदा है ना उसे पैसे दे के पास हुआ होगा, तुम उसके पास जाओगे, अरे डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। वो कहेगा हाँ 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 कोई बात नहीं, लेटो लेटो। वो बोलेगा हाँ आप देख लो, इधर दर्द हो रहा है उधर, वो भी कहेगा हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। कहीं लगा हाथ लगाएगा, कहीं कुछ करेगा, वो करे पीछे, आप बोलोगे अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? करे जो मुझको आता मैं वही कर रहा ना। तो लगने तुम्हारे वाले। जो बंदा है ना अपने पैशनेट से तुम्हारे लिए वो सी चीज़ें कर रहा है, अपनी है ना पढ़ाई लगा रहा है, अपना है ना सारा फोकस तुम्हारे ऊपर कर रहा है कि हाँ भाई वो डॉक्टर बनेगा, वो है ना देश के लिए है ना एक अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें जो तुम ही करवा रहे हो। सीधी बात है भाई, सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा होने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम्हें अच्छे डॉक्टर नहीं मिलने वाले, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तुम्हारा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा भाई तो तुम मरोगे। तुम कोरोना वायरस में तो फिर भी बच गए थे, बेटी चौदह जो से ये पेपर लीक करा रहे हो, मान जाओ, क्योंकि पेपर लीक बंद कराना नहीं कराना तो एंड ऑफ द डे तुम्हारी भी हालत ये होने वाली है
पैसे लेके चाहे तुम कितनी ऊपर बैठ जाना, कितना अच्छा इलाज करा लेना, एंड ऑफ द डे अगर कहीं पे भी क्राइसिस आएगी ना, आखिरी में तुम इंडिया भाग के आओगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। मेरी उन सबको वार्निंग है जो उनसे बेंच के पेपर लीक करा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ भाइयों को कहूँगा, जो भी भाई मतलब देख रहे होंगे यूट्यूब ये, मेरे को नहीं पता कितने लोग देखेंगे, पर एक चीज़ बोलूँगा कि हार मत मानना, डेफिनेटली तुम्हारी विन होगी, गारंटेड तुम्हारी विन होगी भाई, जो भी बंदा देख रहा है। क्योंकि आज नहीं तो कल तुम भाई डॉक्टर बनोगे, जो भी मेहनत करने लग रहा है। पर जो भी पैसे के चौथे हैं ना, जो उनसे करने लग रहे हैं वह इनका कुछ नहीं होना, सीधी बात है। क्लियर बोलता हूँ, जो भाई परिश्रम करता है ना उसकी कभी हार नहीं होती। मैं लिख के देता हूँ भाई, लिख के। तो भाई पढ़ो लिखो, पेपर कैंसिल हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिम्मत मत हारो। बस जिसका जो होना था हो चुका, पर तुम मत हारना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चलो ठीक है मेरे भाइयों, मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।